रात का आखिरी पहर था। हवा में ठंडक थी और आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने मखमली चादर पर चांदी के सिक्के बिखेर दिए हों। दूर उफक पर फजर की हल्की सी लकीर नमूदार हो रही थी। उसी लम्हे जमीन के एक वसी मैदान में एक अजीब सा मंजर कायम था। परिंदों के गौल फिजा में मंडला रहे थे, घोड़ों की हल्की चाप सुनाई देती थी और जिन्नात की सरगोशियां हवा में घुल रही थीं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर था, नज़्म ज़ब्त और वक़ार की चलती फिरती तस्वीर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में ऐसी रोशनी कि देखने वाला ठिठक जाए। अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया था जिसकी मिसाल कम मिलती है। परिंदों की बोली, जानवरों की ज़बान और दिलों के भेद। वो चलते हुए हर तरफ नज़र रखते, जैसे ज़मीन की हर धड़कन उनके कानों में सरगोशी कर रही हो। अचानक लश्कर एक वादी के दहाने पर पहुंचा। ये चींटियों की वादी थी। नन्ही जानें, मसरूफ जिंदगियां दाने उठाए बिलों की तरफ दौड़ती हुई। ये चींटियों की वादी थी, जहां नन्ही जानें अपनी दुनिया में मसरूफ थीं। उसी लम्हे एक नन्ही सी चींटी ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कचल दे। ये आवाज मामूली नहीं थी, इसमें अक्ल भी थी, फिक्र भी और अपनी कौम के लिए मोहब्बत भी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस नन्ही चींटी की बात सुन ली। उनके कदम रुक गए, लश्कर भी थम गया। फिजा में एक मुक़द्दस खामोशी छा गई। हज़रत सुलेमान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, वो मुस्कुराहट जिसमें शुक्र भी था और तवाज़ो भी। उन्होंने सर आसमान की तरफ उठाया और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और ऐसा अमल करूं जो तुझे पसंद हो। वो मुस्कुराए, मगर ये मुस्कुराहट ताकत की नहीं थी, ये आजिज़ी की थी। एक बादशाह, एक नबी, एक हुक्मरान और उसके सामने एक नन्ही सी चींटी। मगर अल्लाह के नज़दीक अज़मत जिसामत से नहीं, दिल से नापी जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लश्कर को हुक्म दिया कि रफ्तार आहिस्ता कर दी जाए, रास्ता बदल दिया जाए। परिंदे ऊपर बुलंद हो गए, घोड़े नर्म कदमों से चलने लगे और जिन्नात ने ज़मीन को हमवार कर दिया ताकि चींटियों को कोई गज़न न पहुंचे। वादी में अमन लौट आया। अल्लाह के हुक्म से लश्कर, अपना रास्ता बदल दो। लश्कर ने रास्ता बदल लिया। इधर चींटियों के बिलों में खुशी की सरगोशियां फैल गईं। लश्कर, चींटियों की वादी से बचते हुए दाएं मुड़ जाओ। लश्कर ने रास्ता बदल लिया और चींटियों की वादी महफूज हो गई। वो नन्ही चींटी जिसकी आवाज ने एक अजीम लश्कर को रोक दिया था, खामोशी से अपने घर में लौट आई। उसके दिल में हुरूर न था, बस शुक्र था कि अल्लाह ने उसकी बात में असर रख दिया। वक्त गुजरा, लश्कर आगे बढ़ गया, मगर वादी की रेत में वो लम्हा हमेशा के लिए नक्श हो गया। ये किस्सा सिर्फ चींटी का नहीं था, ये ताकत के साथ जिम्मेदारी का किस्सा था। ये सिखाता है कि जिसे अल्लाह इख्तियार दे उसे दिल भी बढ़ा दे, और जो कमज़ोर हो उसकी आवाज़ भी अगर हक पर हो तो आसमान तक पहुंचती है। रात मुकम्मल हुई, फजर की आज़ान गूंजी। हवा में एक नई रोशनी थी, जैसे कायनात खुद ये गवाही दे रही हो कि रहम, शुक्र और आजिज़ी यही बादशाहत की असल शान है। ये कहानी हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की मखलूक में कोई छोटा बड़ा नहीं। एक चींटी भी पूरी उम्मत की निजात का सबब बन सकती है, और एक नबी अपनी अज़मत के बावजूद एक नन्ही जान के लिए रुक सकता है। यही दीन की खूबसूरती है, रहमत, अदल और तवाज़ु।